Hello friends, welcome to Camp Dr. AB. I'm Alok sir, and today we are going to discuss about the a very important part of metals and non-metals. Okay, that is ionic bond. किस तरह से जो है ionic bond form होता है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे with examples. Okay, the first example we are going to take is sodium chloride. Okay, which is the example of आयोनिक कंपाउंड। ओके, सो ये समझ लीजिए कि इस वीडियो से हम लोग आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन यानी किस तरह से फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहला जो एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। ठीक है, ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं किस तरह से जो है सोडियम क्लोराइड जो कि एक आयोनिक कंपाउंड है, ये इसका फॉर्मेशन होता है फ्रॉम सोडियम एंड क्लोरीन। और उसके भी पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक, ठीक है, बेसिक पार्ट दैट इज आयोनिक बॉन्ड, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट राइट नाउ आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है ना, सो आयोनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? आयोनिक बॉन्ड से बनते हैं, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आयोनिक बॉन्ड? सो इट इज ए केमिकल बॉन्ड, इट इज a chemical bond, it is a chemical bond which is formed by transfer of electrons from one atom to another. Okay, from one atom to another atom. Okay, so the chemical bond which is formed by transfer of electron from one atom to another atom is called as, that type of chemical bond is called as ionic bond. Okay, इस तरह के जो बॉन्ड होते हैं, ठीक है, जो एक एटम का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है दूसरे एटम पर और जो बॉन्ड फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज ए आयोनिक बॉन्ड। और ये जो आयोनिक बॉन्ड होता है, ये किसके बीच में बनता है? आयोनिक बॉन्ड इट फॉर्म्स बिटवीन आयंस। ठीक है, ये किसके बीच में बनता है? आयोनिक बॉन्ड आयंस के बीच में बनता है। और कैसे आयन के बीच में? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के बीच में। क्लियर है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के बीच में, ठीक है, ये जो है आयनिक बॉन्ड बनता है। क्लियर है? क्योंकि आयनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो आयनिक कंपाउंड का सिंपल सा मीनिंग होता है आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड by those compounds in which there is ionic bond are called as a ionic compounds. और ionic bond कैसे बनता है? ये बनता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव आयन के कॉम्बिनेशन से ये जो है आयनिक बॉन्ड बनता है। क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो गई होगी आई होप आप लोगों को। ठीक है ना, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, ठीक है, इज ए कॉल्ड एज ए आयनिक बॉन्ड। उसे भी हम लोग इस तरह से जो है डिफाइन कर सकते हैं। बट जो एक्चुअल डेफिनेशन अगर आप लोगों को लिखना है तो आप ये वाली डेफिनेशन लिखिए, द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड एज ए आयनिक बॉन्ड। ओके, तो ये आप लोगों को जो है ध्यान में रखना है, अच्छे से लिखना है। क्लियर है? ये होता है आयनिक बॉन्ड। जैसे कि हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कोई भी एक आयन है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बात करेंगे सोडियम प्लस, है ना, क्लोरीन माइनस। क्लियर है? सो जब इनकी रिएक्शन होगी सो इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, हालांकि ये बॉन्ड हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते, जैसे कि इन जनरल हम लोग दूसरे जो केमिकल्स होते हैं उनके बीच में एक बॉन्ड रहता है तो उनको एक सिंगल लाइन से हम लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आयनिक बॉन्ड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते बिकॉज उनके बीच में कोई एक्चुअल बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, उनके ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनके बीच में, आयंस के बीच में एक्चुअल कोई बॉन्ड नहीं होता। ठीक है ना, तो हम उसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सके। ये एक आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है ना, आयनिक बॉन्ड होता है जो
पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में अट्रैक्शन जो है उसी को हम लोग कह रहे हैं आयोनिक बॉन्ड। ओके, सो इसको हम और एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स between oppositely charged ions। ठीक है, इस तरह से जो हम लोग है the bond in which there is a strong attractive force between oppositely charged ions are called as ionic compound या ionic bond। ओके, और ionic bond जिन कंपाउंड्स में होता है उन्हें हम लोग आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। क्लियर है? सो इतनी बात जो है समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? और एक बात और मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया कि आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है, दो आयंस के बीच में। और हमेशा एक बात ध्यान में रखिएगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, आपको पता है मेटल्स क्या फॉर्म करते हैं, मेटल्स फॉर्म करते हैं कटायंस। नॉन मेटल्स क्या फॉर्म करते हैं, नॉन मेटल्स फॉर्म करते हैं अनायंस। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, जब भी इनकी रिएक्शन होगी, जब भी ये दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ में, तो जो कंपाउंड बनेगा, तो उन कंपाउंड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, उन कंपाउंड्स के बीच में होगा आयनिक बॉन्ड। क्यों? क्योंकि मेटल फॉर्म कटायंस, नॉन मेटल फॉर्म अनायंस। यानी मेटल ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ये इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, यानी नॉन मेटल, और क्या फॉर्म करेगा, अनायन फॉर्म करेगा। ठीक है ना? और इनके बीच में रिएक्शन होगी तो जो बॉन्ड फॉर्म होगा, ओके, वो कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड। क्यों? क्योंकि मेटल ने जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, यानी मेटल एटम के पास से इलेक्ट्रॉन जो है निकले, ट्रांसफर हुए किसमें, नॉन मेटल एटम पे, तो जो बॉन्ड फॉर्म हुआ दैट इज आयनिक बॉन्ड। और जिन कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड होता है उन्हें हम लोग कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, जिन कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड होता है उन्हें हम लोग कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। सो ये है इसका बेसिक। क्लियर है? आयनिक बॉन्ड का ये क्या है, बेसिक है। क्लियर है? तो ये हमको आना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि जो आयनिक बॉन्ड है ये बनता कैसे है। क्लियर है? तो सबसे पहले जो हमारा आज का जो एग्जाम्पल है उसी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इस टॉपिक के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो जैसे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, किन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है, किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग ने डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले भी, क्या डिस्कस किए हैं, फॉर्मेशन ऑफ कटायंस। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो हमें पॉइंट वाइज जाना है। सबसे पहले हम क्या बताएंगे, फॉर्मेशन ऑफ कटायंस। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ अनायंस। ठीक है, ये दो पॉइंट नोट डाउन करना पहले जरूरी है। मतलब जैसे अगर आपको पूछा कि डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जो भी 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए, सो सबसे पहले आप लोगों को स्टार्ट करना है फॉर्मेशन ऑफ कटायन। कटायन कौन सा है सोडियम क्लोराइड में, जो कटायन है वो है Na पॉजिटिव। अनायन कौन सा है सोडियम क्लोराइड में, वो है Cl माइनस। मैं आप लोगों को ये डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आपको जो है किसी भी तरह का कंफ्यूजन न रहे। अनायन कौन सा है, Cl माइनस यानी क्लोराइड आयन। तो हमने बताया आप लोगों को कि सोडियम का फॉर्मेशन कैसा होता है, तो मैंने आप लोगों को इनमें कुछ पॉइंट्स बताया था। ठीक है, अब ये पॉइंट्स आप लोगों को मैं फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ। हमको क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर, दोनों के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से क्या पता चलेगा हमको, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम लोग क्या पता लगा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। जो भी यहाँ पर एटम रहेगा, जैसे सोडियम की बात करें या फिर
क्लोरीन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम हमको पता चल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या पता चलेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या पता चल जाएगा हमको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर एक बार हमको पता चल गया तो हमें पता चल जाएगा कि जो आयन फॉर्म होने वाला है वो कटायन बनेगा या अनायन बनेगा। उसमें भी दो चीजें हैं, ये बेसिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि 1 2 3 अगर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो वो जो फॉर्म करेगा वो होगा कटायंस बाय लॉस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स। और अगर 5 है 6 है 7 है इतने नंबर ऑफ अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो ये फॉर्म करेगा अनायंस। ठीक है। सो आपको ये दोनों पॉइंट पहले कवर करना है। सबसे पहले आपको बताना है जो भी फॉर एग्जांपल आपके पास में आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड, तो आपको सबसे पहले बताना है सोडियम आयन का फॉर्मेशन, दूसरे पॉइंट में बताना है क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन। और उसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि देखिए अब दो तरह के एटम यहाँ पर मिलकर सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। एक है सोडियम, ठीक है, और दूसरा है क्लोरीन, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन। उसके बाद ये दो पॉइंट डिस्कस करने के बाद, मतलब ये पहला और दूसरा पॉइंट डिस्कस करने के बाद हम फिर थर्ड पॉइंट पे जाएंगे कि जब सोडियम और क्लोरीन ये रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ में, ठीक है, ये रिएक्ट्स करेंगे एक दूसरे के साथ में, तो इनके बीच में जो भी लेन देन होगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन इलेक्ट्रॉन देगा कौन इलेक्ट्रॉन लेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसकी एक इक्वेशन लिखेंगे, हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक डायग्राम के थ्रू। और साथ में जो हम लोग इस तरह से जो डायग्राम बनाते हैं, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरह से, जो भी पर्टिकुलर एटम है तो उसका सिंबल, है ना, तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम, इस डायग्राम की हेल्प से हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन गया। क्लियर है? सो ये एक मैंने आप लोगों को एक समरी टाइप का बता दिया, ठीक है ना, कि किस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन के बारे में, ठीक है, उसकी जो भी है दो तीन लाइन हम लोग लिखेंगे उसके बारे में, और सोडियम आयन का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, बस उसी को रिपीट करना है क्योंकि यहाँ पर सोडियम आयन है इसलिए। उसके बाद में हम क्लोराइड आयन कैसे फॉर्म हुआ डिस्कस करेंगे, और बाद में डिस्कस करेंगे उनका कॉम्बिनेशन। क्लियर है? तो चलिए आप लोगों को अब बेहतर तरीके से समझ में आएगा जब हम, ठीक है, इसको एक स्टेप बाय स्टेप वे से, ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने आप लोगों को एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दिया कि हम लोग किस तरह से जो है आंसर लिखने वाले हैं। ठीक है, ये जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया, ये क्या तरीका बताया मैंने, आंसर जो भी है लिखने का तरीका, ठीक है, आंसर लिखने का तरीका, ठीक है, तरीका ही तो होना हमारे पास में, तरीका अगर अपने पास में है आंसर लिखने का तो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ये है आपका पेज जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के बारे में। तो देखिए मैंने आंसर लिखने से पहले मैंने आप लोगों को बताया कि आंसर लिखने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन। तो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन में क्या क्या डिस्कस करना है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन में हमको डिस्कस करना है, कैसे डिस्कस करेंगे, सो द एटॉमिक नंबर, सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करेंगे, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम एटम इज कितना है एटॉमिक नंबर सोडियम एटम का, 11। ओके, यहां से क्या पता चलेगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सोडियम एटम, कितने हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 11। ओके, देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया अपने को। अब क्या लिखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एटम, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम एटम की, 2 8 एंड लास्ट में 1। क्लियर है? नाउ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसी वे से आप लोगों को जाना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1। ओके, कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 1। सो इसको अगर
अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन का करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा, है ना। सो वही जिस तरह से हम लोग लिखते हैं कि इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल, okay, in order to become stable, okay, sodium atom स्टेबल का मतलब क्या हुआ? स्टेबल का मतलब मैंने यहाँ पर बोला ऑक्टेट अगर उसको कंप्लीट करना है, ठीक है, सोडियम एटम क्या करेगा? सोडियम एटम लूजेस वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस सेल टू अचीव, क्या अचीव करने के लिए? टू अचीव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस, ठीक है ना। और नोबल गैस कौन सा होगा इसका नियरेस्ट? वो है नियॉन, ठीक है, क्या है? नियॉन है, क्लियर है। सो सोडियम एटम क्या करेगा? सोडियम एटम, अब देखिए मैं आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू समझाता हूं। अब सोडियम के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास में कितना है? एक इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है? 281। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लॉस कर देगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और भी अच्छे से समझते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? लॉस हो गया। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो गया? लॉस कर दिया इसने, और लॉस कर दिया तो अब जो है सोडियम एटम, ठीक है, के पास में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा वैलेंस सेल में, तो अब इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये हम लोग ने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 28, क्या हो जाएगी? 28। इतनी बात क्लियर है आप लोगों के लिए? ओके, सो दिस इज ए फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन। ये किसका फॉर्मेशन हो गया? ये फॉर्मेशन हो गया सोडियम आयन का, ठीक है ना। किसकी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी नियॉन की तरह हो गई। अब तो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 28, सो नाउ इट इज बिकम स्टेबल। सिमिलरली वी विल बी डिस्कस अबाउट फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयंस, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन। जब आप स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करोगे ना तो आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत बेहतर तरीके से क्लियर होगा। और नेक्स्ट जब आप प्रॉब्लम को कोई सॉल्व करोगे या इससे रिलेटेड कोई भी कंपाउंड का अगर आप फॉर्मेशन देखोगे तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। बस मैं जो स्टेप बाय स्टेप जो आपको बताता हूँ आंसर लिखने का तरीका, वो आपको पता होना चाहिए। अगेन एटॉमिक नंबर, अब देखिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखूंगा, आप लोगों को उसको पूरा लिखना है आंसर लिखते टाइम। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन एटम कितना है? एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन कितना है? ये है 17। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? टोटल इलेक्ट्रॉन भी 17 हुए यार। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? तो 2, 8 और आखिरी सेल में बच गए 7। अरे भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे हमने 287, मतलब वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? या मैं बात करता हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास में? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7 इसके पास में। तो इसको अचीव करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, यानी गेन करना पड़ेगा कि लॉस करना पड़ेगा? अरे यार सीधी सी बात है भाई, इसको क्या करना पड़ेगा? इसको गेन करना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन, तब जाके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? टोटल 8। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना पड़ेगा। कहां से गेन करेगा? जिस बंदे ने लॉस किया। किसने लॉस किया? सोडियम ने, ठीक है। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी कितने इसके पास में? 7, क्लियर है। तो 7 है और इसको स्टेबल होना है, टू बिकम स्टेबल। स्टेबल कब होगा? जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ऑक्टेट कंप्लीट कब होगा? जब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा? इसकी कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह हो जाएगी? नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा? आर्गन। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288, ठीक है। जब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये हो गया क्लोरीन माइनस, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा आ गया, ठीक है। इसको मैं इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन से भी समझाऊंगा। तो 288 हो गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। कैसे आया? तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन क्या है? 1 2
3 4 5 6, ये है क्लोरीन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब ये एक इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखाऊंगा मैं, डॉट के फॉर्म में। तो क्लोरीन अब कैसा हो गया, अब ये बन गया क्लोराइड आयन। अब ये क्लोरीन रहा क्या, नहीं, ये क्या बन गया, क्लोराइड आयन बन गया। और क्लोराइड आयन को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरह से। क्लियर है। सो ये क्या हो गया, ये था हमारा क्लोरीन और ये क्या बन गया हमारा क्लोराइड आयन। ठीक है, क्लोरीन और ये क्या बन गया हमारा क्लोराइड आयन बन गया। तो आपने देखा दोनों तरीके, एक देखा आपने सोडियम आयन का फॉर्मेशन, दूसरा देखा क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन, क्योंकि हम लोग सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए इसके बाद हमको क्या डिस्कस करना है, थर्ड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, देखिए चाहिए यहाँ पर। पहले हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, ये फॉर्मेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ये फॉर्मेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे सोडियम एंड क्लोरीन की रिएक्शन के बारे में। ठीक है ना, सोडियम एंड क्लोरीन की रिएक्शन के बारे में। ठीक है, सो क्या होगा यहाँ से, अब इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये आ गया। सो हम यहां लिखेंगे अब कि when sodium reacts with chlorine, काय के लिए, for the formation of sodium क्लोराइड, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्या होगा, सोडियम ये मेटल है, तो सोडियम मेटल क्या करता है, सोडियम मेटल ट्रांसफर इट्स वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन एटम। हमने यही डिस्कस किया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, वन इलेक्ट्रॉन valence electron to chlorine atom to form sodium ion and chloride ions। ठीक है, टू फॉर्म सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयंस। ओके, ये बात हो गई हमारी। तो सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन यहाँ पर क्या हो गया, बन गया। क्लियर है। अब चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए अब इसको डिस्कस करने मतलब इस ये जो मुझे समझाना है आप लोगों को, ठीक है, इसको एक बेहतर तरीके से हम लोग समझते हैं। कैसा, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन से। आपको पता है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन क्या है, दिस। क्लियर है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है। ठीक है, होगा क्या, यहाँ पर सोडियम एटम जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं हम लोग, 281, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 287। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। कौन सा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है किसके पास में, क्लोरीन की तरफ। क्लियर, इसके पास ऑलरेडी ये एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये क्लोरीन के पास में जा रहा है। इसको मैं और थोड़ा सा अच्छे वे से बता देता हूँ। क्लियर है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, क्लोरीन के पास में। ठीक है ना, सोडियम जो है ट्रांसफर कर रहा है जब रिएक्शन होगी सोडियम और क्लोरीन के बीच में। तो ये रिएक्शन जब होगी तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए Na, ठीक है, Na प्लस एंड Cl माइनस, दैट इज सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया इसलिए क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया इसलिए उसके ऊपर सोडियम पॉजिटिव। आप देख सकते हैं सोडियम पॉजिटिव मतलब 28 और क्लोरीन नेगेटिव मतलब 288। सो दिस बोथ, ये जो दोनों हैं ये कैसे हो गए, ये हो गए स्टेबल। इसलिए सोडियम क्लोराइड कैसा है, ये एक स्टेबल कंपाउंड है। क्लियर है, ये क्या है, एक स्टेबल कंपाउंड है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है ना। अब आप देख सकते हैं इस डायग्राम में
ये जो सोडियम है हमारे पास में है, ठीक है ना, ये जो हमारे पास सोडियम है, ये सोडियम एटम का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हो गया, क्लियर है। ये हो गया हमारे पास में क्लोरीन एटम का, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या आप एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं इसको, क्लियर है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किए हैं डॉट के फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका 287 है। ये जो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया ट्रांसफर किसके वैलेंस शेल में, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अब देखिए जैसे ट्रांसफर हुआ तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली क्लोरीन के फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये बिहेव कर रहा है नियॉन की तरह 2 8, और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है ऑर्गन की तरह, दैट इज 2 8 8। ओके, सो इस तरह से जो है क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हुआ। तो ये डायग्राम भी आपको आखिरी में बनाना है, तो आपको जो है फुल मार्क्स मिलेंगे, और ये एक तरीका होता है आंसर लिखने का, क्लियर है। लेकिन जो स्टेप मैंने आप लोगों को बताया वो स्टेप आप लोगों को ध्यान में रखना है अच्छे से, क्लियर है। चलिए इसके बाद और एक इमेज के ऊपर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ये देखिए जैसे हम लोग, हमारे घर में भी नमक है, ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है ना। वो कैसे दिखता है, हमको क्रिस्टल की तरह दिखता है, क्लियर है। Okay, so these are the crystal of the ionic compound sodium chloride made up of large number of sodium ions and chloride ions held together. In general जो है हम लोग इसका जो फॉर्मूला लिखते हैं NaCl लिखते हैं। अब ये क्या है, एक सिंपल फॉर्मूला है, इसका सिंपल फॉर्मूला हो गया, हम लोग लिखते हैं, ठीक है, हमारी इजीनेस के लिए, ठीक है, हम लोग लिखते हैं, हमको रिएक्शन बताना है, कुछ बताना है तो हम लोग लिखते हैं NaCl। लेकिन इसको एक्चुअल में देखा जाए तो ये इट इज फॉर्म्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ Na पॉजिटिव एंड लार्ज नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस। तो ये N क्या है, N इट इज लार्ज नंबर, कुछ भी नंबर हो सकता है ये, ठीक है ना। तो इसलिए जो Na पॉजिटिव और Cl माइनस जो है, ठीक है, हम लोग इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं n टाइम्स। मतलब इसमें क्या है कि n टाइम्स जो है सोडियम आयन है, n टाइम्स जो है क्लोराइड आयन है, इक्वल नंबर, ओके। एंड दैट्स व्हाई जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है ये कैसा होता है, ये न्यूट्रल होता है। मतलब अगर ये सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉलिड है, ठीक है, इसके थ्रू अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो नहीं होगी, लेकिन सोडियम क्लोराइड को अगर पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये सोडियम और क्लोराइड जो आयन है इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है इनके बीच में, ठीक है, अट्रैक्टिव जो भी फोर्स होगा इनके बीच में, ये क्या हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है पानी में। इसलिए पानी में सोडियम क्लोराइड अगर आप डालते हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं करता, क्लियर है। सो आप देख सकते हैं, ये आप अरेंजमेंट देख सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ क्लोराइड आयन एंड सोडियम आयन, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इनका ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से, ठीक है। किसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये फिगर कि हाउ सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस आर अरेंज्ड इन अ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो है इनका अरेंजमेंट रहता है। जब आप हायर स्टडीज में जाओ, हायर स्टडी में, ठीक है, जाओगे तो आप लोगों को ये और भी क्लियर होता चले जाएगा, क्लियर है। अभी ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप बस ध्यान में रखिए कि इस तरह से जो है इसका स्ट्रक्चर रहता है, क्लियर, क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है इसलिए ये आपको दिखाया है, क्लोराइड आयन, ठीक है, सोडियम आयन, देन क्लोराइड आयन, सोडियम। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सोडियम आयन का जो साइज है ये छोटा दिखाया गया है और क्लोराइड आयन का साइज है बड़ा है, वो मैं आपको इस इमेज से क्लियर कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि सोडियम जो अपने पास में है आयन, अभी इसके पास में कितने 3 शेल है, और क्लोराइड एटम जो है इसके पास भी कितने हैं 3 शेल है। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे ही सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इसके पास में कितने शेल आ गए 2, और क्लोराइड एटम के पास में अभी भी कितने हैं 3 शेल है, तो इसका एक शेल वैनिश हो गया। इसलिए जो है सोडियम एटम का जो साइज है, अगर मैं साइज की बात करूं तो सोडियम एटम का साइज कैसा है, स्मॉल है, क्योंकि इसके पास में 2 शेल है, और इसका जो है साइज कैसा है, लार्ज है, क्योंकि इसके पास में 3 शेल है। तो यही इस इमेज से जो है क्लियर हो जाएगा हमारा को, क्लियर है ना। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड, क्लियर है। तो इसी वजह से आप लोग को जो भी आयनिक कंपाउंड दिया गया, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड अगर आपको दिया गया, ठीक है,
एल्यूमिनियम क्लोराइड दिया गया, तो इनके बारे में जो है फॉर्मेशन लिखना, इनके बारे में इसी तरह से जो है फॉर्मेशन डिस्कस करना, ठीक है ना। ये बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, आप खुद से करके भी देखना है, मैं तो पढ़ाऊंगा आप लोगों को, लेकिन खुद से भी करके देखना है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए अच्छे से, किसी तरह का डाउट है तो पूछिए, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से डिस्कस कीजिए। तब तक मैं एक नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।